चॉपर यार, मैं ना बहुत तेज गिर गई, मेरे हाथों में ना बहुत दर्द हो रहा है, तू मेरी हेल्प करेगी प्लीज? अरे हाँ हाँ, बताना क्या वो मैं करूँगी। यार ये वाली डायरी उठा। इस डायरी में ना मैंने ना मार्क करा है, वो ना एक शीट पर छोटा छोटा उतार दे, एक एक शीट पर, क्योंकि ना वो कॉपी नहीं दे रही अपनी, और मुझे घर जाके काम करना है, और मैं काम तेरी हैंड राइटिंग में भी नहीं कर सकती, मैम को पता चल जाएगा, तो शीट पर ये लिख दे, मैं घर जाकर कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। थैंक यू चॉपर, तू बहुत अच्छी है। थैंक यू। अब आया ना मजा, मेरी चीटिंग की चिट्स तो बन गई एग्जाम के लिए। अब अगर मैम पकड़ेंगी भी तो मैं तो साफ बोल दूंगी कि मैम ये मेरी नहीं है, आप हैंड राइटिंग मैच कर लो, ये तो चॉपर की है। वेल डन पारुल, एंड थैंक्स टू यू चॉपर, तो मैं फंसूंगी ही नहीं। हम मिलते हैं 2 दिन बाद एग्जाम में। यार अब तू रो क्यों रही है? मैक्रोनी चुराई है तूने तो मान लेना, रो मत, चल अब कुछ। यार तो देखो ना ये क्या बोल रही कि मैंने इसकी मैक्रोनी चुराई है, मैंने इसकी मैक्रोनी खा ली। यार मैं तुम्हें मैक्रोनी की भूखी लगती हूँ क्या? मैं क्यों किसी का लंच चुराऊंगी? तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग भी इसका साथ दे रहे हो। जैसे मैंने, भाई मेरे घर पे बहुत मैक्रोनी बनती है, मैं चाहूँ तो रोज मैक्रोनी खा सकती हूँ, मैं क्यों उसकी मैक्रोनी खाऊंगी? यार मेरी तो तबीयत खराब थी इसलिए मैं क्लास में रुकी थी, और तुम सब लोग पता नहीं क्या बोले जा रहे हो, तुम भी इसका ही साथ दे रहे हो। तुम लोग भी बोल रहे हो मैंने मैक्रोनी चुराई है, भाई मैंने नहीं चुराई। तुम चाहे तो मेरे पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लो, एक्सरा करवा लो, कुछ भी करा लो, मेरे पेट में से तुम्हें नहीं मिलेगी यार मैक्रोनी, मैंने नहीं खाई है। तुम लोग मेरे पे कितना झूठा झूठा इल्जाम लगाते हो फालतू का। अरे यार हाँ यार मत यार, चल छोड़ यार, मैं कुछ नहीं कह रहे, नहीं चुराई से बनवा लूंगी मैं, तो शांत से कुछ नहीं कह रहे हो यार, इसको कुछ मत कहो, अपना चुप हो जा तू, अब नहीं कह रहे, ठीक है अब शांत, ठीक है अब ठीक है, चुप हो जा, तेरे को कोई कुछ नहीं कह रहा। हाँ ठीक है। पारुल बेटा, आप हाई स्कूल में आए हो, कोई भी चीज की जरूरत हो आप मेरे को बताना, ठीक है? और यहाँ पे अपने दोस्त बनाना, ओके बच्चा? अबे चलना, निकल यहाँ से, हाथ फैला रही है, तेरे से तो दोस्ती करूंगी मैं। भाई इस लड़की की बेशर्मी तो देखो, इसने सोच भी कैसे लिया, मैं इसकी दोस्त बनूंगी मैं? बेटा हमारे स्कूल में पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, देखते हैं कौन टॉप मारेगा इस बार। सबने सारे बैग्स बाहर रख दिए, पेपर स्टार्ट होने वाला है। पारुल ये लो बेटा, शीट पकड़ो, कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, ओके? ये लो बेटा। अबे ये लिख के आ रही है, इसका पेपर नहीं खत्म हुआ, लिखी जा रही है, शीट लिए जा रही है, क्या है ये लड़की? मैम शीट। थैंक यू मैम। भाई ये ऐसा क्या लिख रही है जो हम लोग नहीं लिख रहे? क्या हुआ मैम, क्या हुआ? मेरी बेटी ने कोई गलती कर दी क्या? मैम आप इसको ही रख लेना, किसी और को मत रखना, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। ये सारे काम करेगी सारे। बेटा तेरा कपड़ा का ही कपड़ा उठा। मैम सारा काम करेगी मैम, सब कुछ कर देगी मैम। बेटा बता बेटा, मैम को तू सारा काम करेगी ना? हाँ मैम मैं बहुत अच्छे से करूंगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आप जो काम बोलोगे वो काम। एक मिनट दोनों शांत हो जाओ। आप इससे काम इसलिए करवाना चाहती है ना, आपको पैसे चाहिए? हाँ मैडम पैसे के लिए। हाँ तो मैम पैसे आपको मिल जाएंगे, ये उम्र इसके काम करने की नहीं है, पढ़ाई करने की है। आप 2-2 हजार रुपए के लिए घर घर में काम कर रहे हो, इससे भी काम करवा रहे हो। आप एक बार मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाओ और वो आपको 2 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा कर देगी। बेटा ये कपड़ा नीचे फेंक दो, आपके हाथ में एक कपड़ा नहीं कॉपी किताबें डिजर्व करती हैं। ये पकड़ो, मेरी बेटी की कॉपी किताबें, इनसे पढ़ाई स्टार्ट करो, और मेरी बेटी के स्कूल में मैं आपका एडमिशन करवाऊंगी। आपका सारा स्कूल का खर्चा मेरा होगा, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना, बच्चों के हाथ में कॉपी किताब अच्छी लगती है, सफाई करने वाला कपड़ा नहीं। मेरे बालों में च्युइंगम किसने लगाई? अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे। एक कॉपी क्या मांगी थी? इतनी बकवास कर रही थी ना, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मैं अपनी कॉपी तुझे नहीं दूंगी, तेरा कोई दोस्त नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब बालों में लगी च्युइंगम, अब यहाँ से ना बाल यहाँ तक कटवा दूं अपने। यार मेरी कॉपी किसने फाड़ दी? कॉपी तो उसकी मैंने ही फाड़ी है, बड़ा मजाक उड़ा रही थी मेरी हैंड राइटिंग का, तो मैम ने इसको अपनी डायरी दी है। अब आएगा ना मजा, मैं ये डायरी फाड़ दूंगी, उसके बाद देखो क्या होगा। हमारी क्लास में क्या हो रहा है? बच्चों ने बहुत शिकायत करी, और ये हरकतें कर कौन रहा है? मुझे पता है कोई बच्चा हाँ नहीं भरेगा कि मैंने करा है। अभी प्रिंसिपल ऑफिस में कैमरे में मैं चेक कर कर आती हूँ कि ये हरकतें कर कौन रहा है। ओह शिट, कैमरे मैं भूल गई, अब मैं पकड़ी जाऊंगी यार, मैं क्या करूँ? यस मैम प्लीज बताओ ना मैम, आप चेक करके बताओ, हमें क्या हो रहा है मैम, चाहिए हरकतें कौन कर रहा है, प्लीज मैम प्लीज लेट अस नो।
सर मैम वो डेस्क छोटे बच्चे ले गए, वो अभी आता ही होगा। अरे ऐसे कैसे छोटे बच्चे ले जाएंगे और आप प्रेग्नेंट होके खड़े होके पढ़ा रहे हो, ये कौन सी बात होती है? ये चीज तो आपकी प्रिंसिपल को ही नोटिस करनी चाहिए ना कि कोई दिक्कत ना हो टीचर्स को। मैम ये सब कुछ ना प्रिंसिपल ने किया है। मैम प्रिंसिपल ने पर्सनली सबकी मैम के ना डेस्क हटवा दिया। क्या इस स्कूल के प्रिंसिपल ऐसे? आप प्रिंसिपल को कॉल करके अभी के अरे टीचर आप नहीं ठीक हो? मैम सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम आप आराम से बैठ जाइए, एक सेकंड आप काम करिए, प्रिंसिपल को कॉल करके अभी के अभी बुलाओ, मुझे प्रिंसिपल से बात करनी है। कॉल करो और बुलाओ उनको यहाँ पर। डोंट वरी टीचर, अगर स्कूल की प्रिंसिपल ऐसी है तो हम उनकी जरूर कंप्लेंट करेंगे, आप कॉल करके बुलाइए। हेलो प्रिंसिपल मैम, आप रूम नंबर 202 में आ जाइए। बाहर से सर और मैम आए हैं स्कूल देखने के लिए। क्या सर और मैम आए? तुमने कोई सिंपैथी गेन तो नहीं करी ना? सब कुछ संभाल लेना वहाँ पे, मैं अभी आ रही हूँ। तुमने कोई हरकत करी होगी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, स्कूल से निकाल दूंगी मैं। तुम्हें याद रखना इस चीज, अगर तुमने कुछ भी किया होगा ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आ रही हूँ मैं। आ रहे हैं। यार मुझे तो बहुत तेज की पू आ रही है, मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, निकाल ही देती हूँ। यार कौन है ये क्लास में? अरे हाय ये किसने करा है? छी यार तुम लोग फ्रेश होके क्यों नहीं आते हो? हद होती है यार तुम लोगों की भी। तू ही बोल रही है भाई, जो करता है ना वो सबसे ज्यादा बोलता है खुद को हाइड करने के लिए। तू नहीं करा है। मैंने नहीं करा भाई। तू नहीं करा है बेटा, तू ही बोल रही है सबसे ज्यादा। अब तो मैं समझ गई हूँ, इसका मतलब अगर मैं पा दूंगी तो मुझे कुछ नहीं बोलना। अबे यार फिर से आ रहा है, मेरे पेट में इतनी गुड़गुड़ क्यों हो रही है? यार फिर से किसी ने कर दिया, कितनी गंदी बदबू है यार। कौन है ये पारुली है ये देख चुपचाप से बैठी हुई है, इसने करा होगा पक्का। अबे जो बोलते हैं ना उन्होंने करा होता है। हाँ बेटा लास्ट टाइम हमने बोल दिया ना इसलिए तू चुप बैठ गई है। लास्ट टाइम भी तू ही थी, अब भी तू ही है। अभी तेरे नहीं क्रश नहीं को नहीं, बताती हूँ। राहुल को मत बताइयो। देखा, इसका मतलब तू नहीं करा है बेटा। ओ क्या 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 क्या? नहीं असेंबली खत्म हुई नहीं तुम्हें भगने की लग जाती है। प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है, कोई भी बच्चा अभी क्लास में नहीं जाएगा, नॉट अलाउड, सिट डाउन। अरे यार मैम पैर दुख जाएंगे, धूप लग रही है, चक्कर आ जाएंगे मैम, आप समझो ना, हम बीमार पड़ जाएंगे धूप में। ओह बेटा अब ये बहाने नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। पता है ना सर्दियां आ गई हैं, धूप से किसी बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। धूप से को तो मैम हमारे कपड़ों पे ना मिट्टी लग जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, आज तो सैटरडे है, आलती पालती मार के बैठो, कल तो संडे है, कपड़े तो धुलेंगे ही आपके। अरे यार मैम बिना पता नहीं असेंबली के बाद क्यों रोकती है, हमें क्लास में जाना होता है। काश ये वाली टीचर ना बीमार पड़ जाए, खांसी जुकाम हो जाए। ओ बच्चों मुझे बद्दुआ दे रहे हो क्या बीमार होने की? छींक कैसा आ गई मुझे अचानक से इतनी धूप में? देखो स्टूडेंट्स की ना लग जाती है, तो ना मुंह बंद करके रखो, ज्यादा बोला मत करो। मैम जी। हाँ जी मैम आंखें बंद करो। आंखें बंद करूं? क्यों? करो ना। अब हाथ आगे करो। ही मैम अब आंखें खोलो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बेटा? तुम बच्चे हो या राक्षस? दिमाग की दही कर दे मेरी। भाई देखो इंसानों की तरह रह लो, है? ऐसे आज के बाद मत करना मेरे साथ। 4 5 के पास चूहा। एक चूहे वाली तुझे क्लास से बाहर निकालूंगा। मेरी ना बुद्धि भ्रष्ट मत करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। हाँ जी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो 11th क्लास में होना चाहिए था, 10th क्लास में क्या कर रही हो? क्यों क्लास? सी आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल, इसको तो मैं पढ़ा चुकी 10th क्लास, फेल हो गई। और तेरी वो बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? दोस्ती यारी निभाती रहती थी क्लास। 10 बार मैंने इसको समझाया था कि कोई दोस्त यार एग्जाम के टाइम पे काम में नहीं आता, तुम्हें खुद ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके पीछे पीछे भागना बंद कर दो। काय वो गई 11th क्लास में? दिख नहीं रही? गई? शर्म करो थोड़ी सी। अब फिर से वही पुरानी बुक्स, फिर से वही पुरानी कॉपी, तुम्हें तो नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं। और खबरदार किसी ने भी इसके नोट्स में से टीपने की कोशिश करी, जो मैं कराऊंगी जैसा मैं कराऊंगी तब ही करना है। आ गई मजे? मिल गई दोस्ती? अब पढ़ाई में ध्यान लगाओगी नहीं लगाओगी? देख लो पूरी क्लास दोस्ती यारी में ज्यादा घुसोगे ना तो यही होगा। उसको सब आता था, पढ़ाई करी, एग्जाम दिए और निकल गई 11th क्लास में। तू रह गई पीछे, अब उसकी तो नई दोस्त बन जाएगी, तू क्या कर लेगी? संभल जाओ, अभी बता रही हूँ मैं।
मैम ने 3 लोग अलाउ कर दिए क्या? अरे नहीं यार, मैम क्यों 3 लोग अलाउ तो ये करेगी? तीसरा बैग किसका रखा है हमारे डेस्क पर? यार तो 1 महीने से आ नहीं रही थी ना, तो ये मेरी ज्यादा अच्छी दोस्त बन गई है, तो मैं इसके साथ ही तो ये बैठती क्या बोल रही है? और 1 सेकंड, मैं तो 1 महीने बाद आई हूँ, तो खुश नहीं हुई मुझे देख के? हाँ मतलब ठीक है यार, लेकिन ये मेरे साथ ही बैठती है यार। मैं 1 महीना नहीं आई तो तूने मुझे रिप्लेस यार कर अब तू दिया। नहीं आएगी तो मैं अकेली तेरा वेट तो अब तो मैं आ गई, अब तो उसको भेज दे। यार ये तो फिर यूज एंड थ्रो वाली बात हो जाएगी ना, मैं उसको ऐसे नहीं भेज सकती, वो अच्छी मैं दोस्त कहाँ है मेरी। बैठूंगी यार? कहीं पर भी बैठ जा, पूरी क्लास पड़ी है, क्या हो गया भाई, जा ना अब। कोई बात नहीं, हम 3 फ्रेंड्स बन के भी रह सकते हैं। अगर 1 महीने में वो तेरी ज्यादा ही अच्छी दोस्त बन गई है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे तो प्रॉब्लम है ना, मैं नहीं बैठ सकती 3, जा अब तू यहाँ से।